तो एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा, 3 जनवरी का यहां पेपर मैं आपको बता रहा हूं। बाहर से पेपर देखकर आप फर्जी समझकर मत जाइए, एक बार भरोसा रखिए, ठीक है। यहां चैनल सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है, गलत जानकारी नहीं देंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बढ़िया से सॉल्यूशन समझाऊंगा, अच्छे से स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा आप, ठीक है। एचसीएफ है 91 26 का, तो 13 एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का मान क्या होगा? देखिए अल्फा इंटू बीटा है, ठीक है, यहाँ पर डॉट नहीं है, तो ये है अल्फा इंटू बीटा। इसका मतलब क्या है? सी बटा ए। एपी है 10 7 4, रिक्त स्थान में 10वां पद बनेगा -17, एकदम राइट रहेगा। देखिए इनको सोल्व करके आपको देख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, सोल्व नहीं करूंगा। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होगी? तो देखिए वृत्त के किसी बिंदु पर, ध्यान से समझिए, ये वृत्त है यहाँ पर, और ये वृत्त से एक स्पर्श रेखा है, एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक एकदम राइट रहेगा। बाहा बिंदु रहता तो 2 खींची जाती है। यहाँ पर देखिए इसका आ जाएगा आपका प्रतिच्छेद करती है, और बिंदु 0,5 और 5,0 की दूरी क्या होगी? तो इसकी दूरी बनेगी 5 करने में 2, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले देखते हैं। यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिए गए 6, ध्यान से समझिएगा, अच्छे से कवर करिएगा। देखिए इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए। हमको सब्सक्राइब मत करिए, हम नहीं बोल रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करिए, केवल आप अच्छे से पढ़िए। ये चैनल सिर्फ यही चाहता है कि आप अच्छे से पढ़े, अच्छे अंक प्राप्त करें। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है। आपको लगे तो सब्सक्राइब करिए, ना लगे तो सब्सक्राइब मत करिए, कोई नहीं कह रहा, 1 रुपया शुल्क आपसे कोई नहीं लेगा, ठीक है। तो बस सिर्फ आप अच्छे से मेहनत करिए, यही हमारा मोटो है, यानी कि उद्देश्य हमारा यही है। प्रत्येक वर्ग रिक्त स्थान होते हैं तो समरूप बेलन का जो आयतन होता है, ठीक है, बेलन का जो आयतन है उसका सूत्र क्या होता है? πr²h। समीकरण है इसका विविक्त इतना हो जाएगा, एचसीएफ a इंटू कोमा बी है और ए एलसीएम a इंटू बी, तो इसका क्या हो जाएगा? a इंटू बी, यानी कि फॉर्मूला है, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल है, ठीक है। एक बहुपद है जिसकी घात 3 है, कौन सा बहुपद कहलाएगा? तो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। यदि मूल वास्तविक मूल नहीं है तो कैसे होंगे? p² जो है वो बड़ा रहेगा 4ac से, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे देखते हैं, सही जोड़ी का मिलान करते हैं। 1 + cot² का मान होगा, ठीक है, कोसेक² sec² माइनस tan², इसका मान हो जाएगा 1, और 1 - cos² का मान होता है sin², पर घात 2 से करनी कट जाएगी और साइन बचेगा। धन पूर्णांक है, प्राकृत संख्या है, रेखाएं प्रतिच्छेदी करती है तो एकादित्य हल होता है। विविक्त कर शून्य होगा तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक और समान होंगे, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपको एक वाक्य में उत्तर दिया गया है। यहाँ पर देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले तो आप इसका, और अच्छे से कंप्लीट करिएगा। अब समझ लेते थोड़ा सा। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है? a ± d, a + 2d, a + 3d, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है? यहाँ पर a है और a + d 1d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, यानी एक अंक बढ़ाते जाना है dd में, ठीक है। शंकु के छिन्नक का सूत्र, तो यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लिख लीजिएगा। और यदि a = bq है तो a और b में क्या संबंध है? ये कह रहा है कि b जो है a का एक गुणनखंड है। त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो 3 घात है तो 3 शून्यक होंगे, 2 घात है तो 2 शून्यक होंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा अगला है जो इसका विविक्त कर कहते हैं b² - 4ac को। सत्य की बात करें तो x ब्रैकेट के अंदर x - 1 बराबर 0, तो x का मान 0 और 1 दोनों है, तो ठीक है, सही बात है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसको जब आप हल करेंगे तो इसे x के बराबर 0 लिखाएगा और x - 1 बराबर पे 0 लिखा थी, तो उधर जाके प्लस का 1 हो गया। करनी 2 एक परिमेय है, गलत बात है, अपरिमेय संख्या है। सभी वर्ग समरूप होते हैं, सत्य है। किसी बिंदु की y अक्ष से, ठीक है, y अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाती है, असत्य बात है, ठीक है, क्योंकि वो x निर्देशांक कहलाएगी। अर्धगोले का जो आयतन होता है उसका फॉर्मूला कितना है? 4/3 πr³। 3 माध्य का बराबरी पे बहुलक प्लस 2 माध्य है, तो बिल्कुल राइट है। यहाँ से देखिएगा
अच्छे से समझिएगा। 2-2 नंबर के प्रश्न यहाँ से शुरू हो गए हैं, कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर मैं बोल दूँ चैनल का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराया जाए, तो आप भी मेहनत करिएगा, आपको अच्छे अंक आएंगे तभी तो हमें खुशी होगी, ठीक है। और व्हाट्सअप नंबर हमारे आपको दिए गए हैं, व्हाट्सअप नंबर पर आप बताइएगा विषय कि पेपर आपका किस तरह का जाता है, कौन से पेपर की आपको ज़रूरत है। और एक विशेष सूचना दे दूं मैं आपको, साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते चलिए कि यदि आप वार्षिक परीक्षा की अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो 4 मॉडल सेट आपको बताए जाने हैं, A B C D। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो चैनल में जाकर जरूर देखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर देखिए वार्षिक पेपर भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसा कि आप जानते भी हैं कि जो वार्षिक परीक्षा का पेपर रहता है वो थोड़ा सा यूट्यूब पर देना गलत रहेगा, MP बोर्ड की नज़र में आ जाएंगे, उसमें जेल हो सकती है, ठीक है। तो उसको हम व्हाट्सएप के जरिए किसी भी तरीके से आप तक पहुंचा देंगे, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, वो बता दिया जाएगा वार्षिक परीक्षा आएगी तब, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 19 है और क्वेश्चन नंबर 20 एक छतरी वाला प्रश्न है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 और अंतिम जो है वहाँ है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है भैया।